हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग अड्डा पे। तो फ्रेंड्स, यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें यूनिट 10 में जितने भी मूल टेक्स्ट लगे हुए हैं उनको हम हर क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में देखने वाले हैं, पहला है माटी की मूर्तें, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1946 ईस्वी। विधा है रेखाचित्र। शुरुआती संस्करणों में 11 रेखाचित्र, सन 1953 के संस्करण में रजिया के जुड़ने से इसकी संख्या 12 हो गई। भूमिका: माटी की मूर्ति में संकलित सभी रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। इन रेखाचित्रों में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा है जो अत्यंत प्रिय थे। लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने बचपन में चले जाते हैं। बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों का सजीव चित्रण करने के साथ साथ उस दौर की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति भी उनके माध्यम से स्पष्ट करते चलते हैं। इन रेखा चित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन एवं चरित्र के श्वेत श्याम पक्षों को दिखलाते हुए मानवीय एवं नैतिक पक्षों को अधिक उभारा गया है। रेखा चित्रों में लेखक ने बचपन की स्मृतियों को महत्व दिया है और जवानी और आगे के जीवन के साथ उनकी तुलना की है। पात्र देखते हैं इसके। तो सबसे पहला पात्र है रजिया। यही मुख्य पात्र है। लेखक के बचपन की दोस्त। बचपन में अपनी माँ को चूड़ी बेचने में सहायता करती थी। युवा होने पर स्वयं चूड़ी बेचने लगी। धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों द्वारा उससे चूड़ियाँ नहीं खरीदने पर दुखी होती है। पति का नाम है हसन। दूसरा जो पात्र है बलदेव सिंह। पूर्व बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे। लाठी चलाने में निपुण। गांव में राजपूतों और अहीरों में बैर का जिक्र किया गया है। एक विधवा के खेतों से अवैध कब्जा छुड़ाने पर कुछ लोगों ने एक सुबह बलदेव की हत्या कर दी। तीसरा पात्र है सरजू भैया। लेखक के मुंह बोले भैया हैं। पिता है गुमास्ता जी। किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन करते थे। लंबी दुबली देह वाला उदार हृदय व्यक्ति। विक्टर ह्यूगो की कृति ला मिज़रेबल का जिक्र किया गया है सरजू भैया में। अगला है मंगर। व्यवसाय से हलवाहा, हट्टी कट्टी, शरीर का स्वाभिमानी, संग्रह का विरोधी है। एक विकलांग विवाहित बेटी का पिता। एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी का नाम है भकौलिया। वृद्ध होने पर एक आंख खराब हो गई है और अर्धांग मर गया। अगला पात्र है रूपा की अजी। घर में हुई एक के बाद एक आकस्मिक मौतों के कारण लोग डायन समझने लगे। भीड़ द्वारा डायन होने के शक से पीछा किए जाने पर कुएं में कूदकर जान देती है। ये रूपा कियाची का बारे में बताया गया है। अगला पात्र जो है वो है देव। लेखक के बचपन का मित्र। बड़े से बड़े दर्द में भी ना रोने की आदत वाला। अमरूद के पेड़ से गिरने से हाथ टूट जाता है। गांव में खराब चाल चलन के लिए बदनाम था। लेखक की सलाह पर खादी पहनने लगा और बाद में क्रांतिकारी हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार बहुत
महाराज इसके बाद भी रोया नहीं, परंतु रात में सोते वक्त कराहने की आदत लग गई। अगला जो पात्र है बाल गोविंद भगत हैं, कबीर के अनुयायी हैं, गाने में कुशल, खंजड़ी बजाकर कबीर के पद गाता था। पुत्र की मृत्यु होने पर भी गीत गाए। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, यह कहकर उत्सव मनाने को कहा। अगला जो पात्र है वो भौजी है। रिश्ते में लेखक की भाभी थी, स्वभाव से झगड़ालू, परंतु झगड़ा ऐसा कि आपस में लड़े तो कोई बात नहीं, पर बाहर वालों का कोई व्यक्ति लेखक को जरा भी कुछ कहे तो उस पर ही बरस पड़ती है। झगड़े और लड़ाई के बाद भी सुख दुख में साथ देना भौजी के स्वभाव की खास बात थी। अगला पात्र है परमेश्वर, लेखक के पट्टीदारी का एक व्यक्ति, नशे का लती किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान। तीज त्योहारों में गांव में रौनक ला देने वाला, होली पर डफली लेकर पूरे गांव में गाता बजाता, दशहरे पर ओझा का खेल करवाता और दिवाली में होलिका दहन का प्रबंध करता। अगला जो पात्र है वो है बैजू मामा, जेल में रहने का आदी, छोटी छोटी चोरियों के कारण 30 वर्षों से पटना जेल में है। जेल के पुए इतने प्रिय हैं कि पुओं के लिए रिहाई हो जाने के दिन ही फिर से चोरी करके जेल आ गया। अंत में सेशन चलाकर पुलिस 5 साल की सजा दिलवाने की कोशिश करती है, पर जज की दया से 1 साल की सजा ही होती है। अगला पात्र है सुभान खां, पेशे से राजमिस्त्री। हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ जाने पर सुभान खां के दुकान से मुस्लिम मस्जिद में गांव की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन सुभान खां कई कड़े प्रतिरोध के साथ ऐसा नहीं हो पाता। लेखक ने इस रेखाचित्र में अपने नास्तिक होने का जिक्र किया है। हजरत हुसैन और अजीत के बीच लड़ाई का भी जिक्र, मोहम्मद के पीछे की कहानी। अगला पात्र है बुधिया, लेखक जब किशोर था तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी। अत्यंत चंचल और शरारती, लेखक कई सालों बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की शादी हो चुकी है और जगदीश उसका पति है। उसके 3 बच्चे हैं और वह गर्भवती है। प्रमुख उदाहरण, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। रजिया ने बताया कि दुनिया किस तरह बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां कि हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते हैं। ये रजिया पात्र वाले से ये कोटेशन लिया गया है। अब हिंदू चूड़ीहारिन है, हिंदू दर्जी है। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमान की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि वह एक भी मुसलमान वहाँ नहीं। लेन देन जिसे नग्न शब्दों में खुशखोरी कहिए, चाहता है आदमीपन को खा ले, वह जो खटमल नहीं चिलर बन जाए। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन को हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा व जल्द ढाल सकती हैं। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है?
हमने सुन रखा है दुनिया में साढ़े 3 ही वीर हैं। पहला भैंसा, दूसरा सूगर, तीसरा गेहूं सांप और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे, सूअर और गेहूं सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ कोट ली थी। तेरे जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था थी हमारे समाज में। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलवाई उसकी। किंटी जो ही शादी अवधि पूरी हुई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश कि उसकी शादी दूसरी शादी कर देना। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में आयरसीस का धधकती हुई भालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनगी देखता है, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। खींचा खींचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दों सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे। उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। मंजिल के अंत में पथी के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। वह किताब जज को वह हक कहाँ देती है कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया। उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक। आदमी के कृत्य में परिस्थिति का कहाँ तक हाथ है, आदि आदि। फिर भी आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे उभारने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने मदद करने की ओर ध्यान देना तो उस किताब में जैसे हराम है। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, यही दो चीज़ें संसार में उसके लिए सुबह हाँ सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह को फुर्सत पाकर फिर झट काम से जुट जाते और जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। सर की बीमारी धीरे धीरे देहात में घूमने लगी। गाय और बाछी के नाच पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते थे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों को गले काटने को तैयार होने लगे। तो आज हमने देखा माटी की मूर्ति के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण थे और उनके पात्रों को अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं ठकुरी बाबा पर। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।